हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जगन्नाथ स्वामी नयन पदगामी भव तुम्हें। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, आज आषाढ़ महीने का चांद है और आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इतनी परम और पावन और पवित्र कर देने वाली है। आज दुर्भाग्य से हजारों करोड़ों लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा पाए होंगे कोरोना काल की वजह से, लेकिन रथ यात्रा बड़ी पवित्र है। आइए हम मानसिक रूप से जगन्नाथपुरी चले, जगन्नाथ की रथ यात्रा में। आप सब जानते हैं कि जगन्नाथ कलयुग में कितने दयालु हैं और कितने पतित पावन हैं और कितने कृपावान हैं। जगन्नाथ कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। और वहां जो जाने वाला है वो हमेशा कृतार्थ होकर ही आता है। जगन्नाथपुरी ऐसा धाम है। जय जगन्नाथ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ और जगन्नाथ भगवान भी कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए आए और सब जीवों का कल्याण करने के हेतु अपना ये स्वरूप धारण किया। आप देखेंगे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्वरूप आधा अधूरा सा लगता है। इसके पीछे एक कथा है, एक कहानी है, एक घटना है। भगवान नील माधव से लेकर उनकी कथा आरंभ होती है। राजा इंद्रधनु तक एक दिन की बात है, द्वापर युग में कृष्ण और बलराम किसी कारणवश मंदिर से, अपने घर से, द्वारका से बाहर गए हुए थे।
तब सारी पटरानियों ने माता से कहा कि माँ, आपने तो कृष्ण का बचपन देखा, बलराम जी का बाल लीलाएं देखी, हम सबको बताइए। वहां पर माँ देवकी, माँ रोहिणी सब विराजमान थे। तब माता ने कहा कि आप यूं करें कि जाकर देखो सुभद्रा, आप बाहर खड़े हो जाओ, कृष्ण बलराम आए तो हमें बता देना, ताकि हम चुप हो जाएंगे। फिर इसलिए माता देवकी ने और माता रोहिणी ने, माता ने कृष्ण की लीला आरंभ कर दी, बालपन की, बचपन की। जब बचपन की लीलाएं आरंभ कर दी, तब माँ सुभद्रा इतनी खो गई, इतनी खो गई कि उनको पता ही नहीं चला कि कब कृष्ण और बलराम आए। और कृष्ण बलराम ने देखा कि सुभद्रा इतना ध्यान से क्या सुन रही है। तब वे भी सुनने लगे और अपने बचपन की, बालपन की लीलाएं सुन 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 के इतने भाव विभोर हो गए कि प्रेम से उनके शरीर पिघलने लग गए। जैसे मोम की कोई मूर्ति पिघल जाए तो उसके हाथ पांव के जो भी नक्श व निगार होते हैं वो पिघलने लगते हैं। ऐसे कृष्ण बलराम के सारे, सुभद्रा के वो बचपन की लीलाएं सुनकर सब पिघलने लग गए। उस समय नारद मुनि आए, भगवान का ये अद्भुत रूप, प्रेममय रूप देखा, भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु कलयुग में ये लोगों को रूप के दर्शन दीजिएगा आप। और वही रूप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में विराजमान है। वही रूप जब राजा इंद्रद्युम्न को मूर्तियां बनाने का भाव आया और समंदर से उनको सपने में आया कि समंदर से जो भी पदार्थ निकले उसी का बनाना, तो समंदर से लकड़ा निकला और वो लकड़ा इतना गीला था कि कोई मूर्ति बना नहीं पा रहा था। तब एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं बनाऊंगा, लेकिन मेरे काम के बीच में कोई आएगा नहीं, और एक कमरे में बंद हो गया। जब 2-3 दिन हो गए, अंदर से आवाज नहीं आ रही थी, राजा ने सुना, सोचा कि कहीं मर तो नहीं गया है। तब राजा ने दरवाजा खोल दिया तो कारीगर, मूर्तिकार गायब हो गया था और ये 3 आधी अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई थी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, जो आज है। तब भगवान की वाणी आई कि इसी रूप में मेरे दर्शन दो लोगों को, इसी रूप में मेरी पूजा करो। और यूं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जो नारद मुनि को वरदान दिया था आधे अधूरे रूप का, वो विराजमान हो गया। इसलिए ना भगवान के हाथ है ना पांव है, लेकिन हाथ ना होकर भी उनके हजारों हाथ हैं और पांव ना होकर भी भक्तों की सहायता के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। और बड़ी बड़ी आंखों से, जिनकी पलकें नहीं है, सदैव अपने भक्तों को आशीर्वाद देते रहते हैं। ऐसे जगन्नाथ को प्रणाम करते हैं, बलदेव को प्रणाम करते हैं, सुभद्रा को प्रणाम करते हैं। आज की रथ यात्रा ऑनलाइन आ रही होगी या दूरदर्शन पे आ रही होगी, आप जरूर दर्शन कीजिएगा। यहीं पर आज विराम देते जगन्नाथ की कथा को। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय हो, जय पूरी धाम की जय हो। मेरा ठाकुर आपको सुखी, स्वस्थ और सुरक्षित रखे। कल फिर मिलेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री